सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको जागरूक बनाता है। इसी जागरूक बनाने की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक चिंतन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है, विश्वास है कि इस चिंतन से आप सभी दर्शकों को एक नई दिशा मिलेगी, विचार करने का एक अवसर मिलेगा, सोचने का एक अवसर मिलेगा। आज का हमारा विषय है कि जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति विषय। वैसे तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में संसार में अनेक मत हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं, परंतु हम उन सभी अनेक प्रकार की विचारधाराओं को छोड़ करके, अर्थात भिन्न भिन्न धर्मों में या भिन्न भिन्न संप्रदायों में इस सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न विचारधाराएं, तो हम अन्य धर्मों को छोड़ करके जो सनातन वैदिक धर्म है, उस सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले जो विद्वान हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, उनमें भी भेद है। तो उसी पर मैं यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा था। ये सत्यार्थ प्रकाश का 11वें समोल्लास को पढ़ रहा था। तो यहाँ पर इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न आया, एक शंका आई और एक कुछ बातें आई। उनको पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ उथल पुथल सी मची। हर व्यक्ति के मन में उथल पुथल मचेगी। इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी विचारवान लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, सभी एजुकेटेड लोग हैं, कॉमेडी वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात रखने से पहले आपको ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां पर मैं किसी सिद्धांत का निर्णय नहीं कर रहा। यहां पर मैं उस विचार को प्रस्तुत कर रहा हूं कि सृष्टि के विषय में ये विचार सही है या ये विचार सही है सनातन वैदिक धर्म में। यहां पर यह प्रसंग आया था कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो यहां पर ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक कहते हैं कि जो पुराणों के अनुसार, क्या है, पुराणों के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया बताई है। बहुत सारे लोगों ने पुराण नाम सुना होगा, पर पुराण पूरे नहीं पढ़े होंगे। पूरे मैंने भी नहीं पढ़े, सीधी बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं। परंतु जब कोई विषय आता है, तत्संबंधी जो वहां पर सामग्री है उसको पढ़ लेते हैं। पुराण बहुत मोटे हैं जी, उनको पढ़ने में लग जाएंगे तो फिर दूसरे भी तो काम करने हैं। तो यहां पर सृष्टि के विषय में ये कुछ बताते हैं कि पुराणों में सृष्टि के विषय में कैसी कल्पना की है, और जो हमारे षड दर्शन हैं, क्या, जो षड दर्शन हैं, उनमें सृष्टि की प्रक्रिया क्या बताई है और कौन सी सही है। बस ये बात रखनी है, बस इतना आपको भी विचार करना है। यहां जितना विचार मैं कर रहा हूं छोड़ नहीं देना, ध्यान रखेंगे।
यहां पर लिखा है कि शिव पुराण में जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई है उसका प्रकार, यहां पर इन्होंने हिंदी लिखी है, वहां पर श्लोक भी आप देख सकते हैं, यहां पर सृष्टि का प्रकरण दिया है, उसमें जो प्रकार बताया कैसे हुई है। तो कहते हैं कि शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं, तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसको उसकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उसने देखा, उस ब्रह्मा ने देखा कि सब जलमय है, ये तो जल की अंजलि उठा देख जल में पटक दी। माने उस ब्रह्मा की जल से उत्पत्ति हुई तो उसकी अंजलि भी जल की थी, तो उसने जल में ही पटक दी। उस से एक बुदबुदा उठा उसमें से, जल में से, और उस बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उससे उसने ब्रह्मा से कहा, उस बुदबुदे ने, कि हे पुत्र, सृष्टि अच्छा, बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर उसने, मैं उस पुरुष ने ब्रह्मा से कहा, हे पुत्र, और उल्टा करा, हे पुत्र सृष्टि उत्पन्न कर, ब्रह्मा को कहा। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, किंतु तू मेरा पुत्र है। क्योंकि ब्रह्मा वो अंजलि ऐसे मारी उसमें, तो बुदबुदे से ही तो वो उत्पन्न हुआ पुरुष, तो वो उत्पन्न होने वाला पुत्र होता है, जो उत्पत्ति करता है वो पिता होता है। उनमें विवाद हो गया दोनों में, और दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत, माने ये कई अरबों वर्ष, दोनों जल पर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया। उसको देख के दोनों आश्चर्य हो गए, मैंने आश्चर्य हो गया उन दोनों को। विचारा कि इसका आदि अंत लेना चाहिए कि भाई ये कहां से आया कहां चला गया। जो आदि अंत लेके शीघ्र आवे वह पिता, और पीछे वह था लेके ना आवे वह पुत्र कहावे। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला, और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा। दोनों मनोवेग से चले, दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे, तो भी उसका अंत न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला। ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा। छेड़ा का मतलब जानकारी। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आए। उन्होंने कहा कि हम सहस्त्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था है वा नहीं, माने इसका कोई अंत है कि नहीं है इसकी जानकारी। उन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, ऐसी साक्षी देवो कि मैं इस लिंग के सिर पर दूध की धारा बरसाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल बरसाता था। ऐसी साक्षी देवो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूं। उन्होंने कहा कि झूठी साक्षी नहीं देंगे। तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला,
जो साक्षी नहीं दोगे तो मैं तुमको अभी भस्म कर देता हूं। तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम ही आ गए थे, पहले से बैठे थे आकर के वहां। ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कि तू था ले आया व नहीं। तब विष्णु बोले मुझको इसका था नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया। विष्णु ने कहा कोई साक्षी दो, माने कोई गवाही दो। तब गाय गाय और वो वृक्ष ने, जो गाय और वृक्ष ने साक्षी दी, हम दोनों लिंग के सिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया। उन्होंने गवाही दी, जैसे ही गवाही दी वैसे ही वहां से लिंग प्रकट हुआ, उसने शाप दे दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ पर व अन्य देवता पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा। फूल माने पुष्प। और जो कोई चढ़ावेगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली है उसी से तू विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा, किंतु पूंछ की पूजा करेंगे। और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिए तेरी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी। और विष्णु को वर दिया कि तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र हो। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। दोनों ने माने विष्णु ने और उसने ब्रह्मा ने। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों लगे रहे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें। तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि को बनाओ इत्यादि। ये कथा वहां आई। इसी प्रकार से अन्य अन्य पुराणों में माने शिव की जगह कहीं विष्णु आ गया, विष्णु की जगह, इस प्रकार से ही कुल मिलाकर के सृष्टि की उत्पत्ति बताई। अब यहां पर यह शंका होती है कि यहां पर तो ये पूरी एक राम कथा सी बना करके सृष्टि की उत्पत्ति बता दी, परंतु ये कितनी विश्वसनीय है। क्योंकि सनातन वैदिक धर्म का एक मुख्य स्तंभ है दर्शन। क्या है? दर्शन, जिसको कहते हैं षड दर्शन, 6 फिलॉसॉफी, जिसके अंदर 6 दर्शन आते हैं। ध्यान रखेंगे कितने? 6 दर्शन। 6 दर्शनों में जो सृष्टि की प्रक्रिया बताई है वो एकदम भिन्न है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में दर्शनकारों ने ऐसी कोई कथा नहीं गढ़ी, उन्होंने कथा नहीं गढ़ी। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? ये सृष्टि पंचभूतों से बनी है। क्या? पंचभूत। इसके और नीचे गहराई में जाते हैं तो कहते हैं वो योग दर्शन और सांख्य दर्शन कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये सत्व रजस तमस, इन तीनों से बनी है। वेदांत में जाते हैं तो कहते हैं माया से बनी है। तो वस्तुतः माया का जो स्वरूप है वो माया वस्तुतः सत्व रजस तमस रूपी ही है। इसका अर्थ ये है, क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन सृष्टि के बारे में अधिक चर्चा नहीं करता,
ठीक है, वो कर्मकांड का दर्शन है। तो जो दर्शनों में सृष्टि की उत्पत्ति वस्तुतः सत्व रजस तमस से मानी है। सत्व रजस तमस से क्या होता है, ये पंचभूत बनते हैं। तो न्याय दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति एक मोटे माने एक प्रारंभिक स्तर से बताते हैं, माने जो आराम से समझ में आ जाए। परंतु न्याय दर्शन इसका खंडन नहीं करता। वस्तुतः सत्व रजस तमस तीन प्रकार के जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनसे सृष्टि का जो जड़ सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है, ये दर्शन मानते हैं। और वर्तमान का साइंस भी देखेंगे तो भी वही है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो भी तीन मानते हैं। वो सीधा मानते हैं कि जो जड़ की जो सृष्टि की उत्पत्ति पदार्थ बने वो इनसे बने हैं, इस जो तरीके से नहीं बने। अब आपको और हमको ये सोचना है कि जो ये कथा ने जो विवरण दिया वो कितना विश्वसनीय है। क्या इस प्रकार से कोई सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है कि सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले इतने काल्पनिक पात्र बना लिए, जलाशय बना लिया, जबकि जलाशय तो स्वयं सृष्टि का एक भाग है। भाई जल तो पंचभूतों में आता है, जल भी तो सृष्टि सृष्टि ही है। जल पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाशीय सृष्टि तो माने गए, इन्हीं का सृजन तो हुआ है। तो ये जो विरोधाभास कि पुराणों में जो ये बात लिखी है ये विश्वसनीय है, और पुराण हैं, उनको कहने को तो एक तरह से सनातन धर्म का पाठ माना जाता है। माने वेदों का ही एक सहयोगी माना जाता है। और वेदों में भी कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं है। वहां पर भी सत्व रजस तमस उनका तो कहीं शब्दों का वर्णन आया है, परंतु ऐसी कथा का वर्णन नहीं आया। इससे ये बात तो सामने निकल करके आती है कि जो ये वाली पद्धति है, दर्शनों के द्वारा ऋषियों ने जो सृष्टि की रचना का जो चिंतन किया है वो बहुत सटीक है, वो सटीक है, वेदों के अनुकूल है और विज्ञान के भी अनुकूल है। ध्यान रखेंगे, क्या विज्ञान के भी अनुकूल है। परंतु जो पुराणों के अंदर दिया है सृष्टि का तरीका, वो ना तो वेदों के अनुकूल है और ना ही विज्ञान के अनुकूल है। अब ये वहां कैसे कहां से लिख दिया, वैसे आप ईसाई धर्म को पढ़ेंगे, ईसाई धर्म में जो सृष्टि की उत्पत्ति है और इस्लाम धर्म में जो सृष्टि की उत्पत्ति है, यहूदी धर्म में जो सृष्टि की उत्पत्ति है, उन धर्मों में सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जैसे पुराणों में कथाएं हैं उसी प्रकार की कथाएं उनकी भी हैं, अलग अलग। हवा, आदम, इस प्रकार का फल है, उनकी भी इसी प्रकार की कथाएं हैं। तो वो जो उनका उनका जो तरीका है वो बिल्कुल थोथा है, थोथा है बिल्कुल, वो बिल्कुल किसी भी तर्क पर उतरता नहीं है। तो विचार करने से कुछ ऐसा लगता है कि जो पुराणों के अंदर जो कथाएं दी हैं और जो ईसाई धर्म, वैदिक वो यहूदी, इस्लाम आदि जो दूसरे धर्म हैं, ठीक है, तो
कुल मिलाकर के सार ये निकलता है कि जो दर्शनों की जो पद्धति है सृष्टि के विषय में, वही सटीक इशारा करती है। जो ये कथाओं के माध्यम से ये हुआ, ये थोड़ी सी काल्पनिक लगती है और सही नहीं है। परंतु यदि आप यहां पर विचार करेंगे तो ये जो पुराण वर्तमान में दिखाई देते हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं, ये दर्शनों से नए हैं। तभी इस प्रकार की इन्होंने कल्पनाएं कर ली। ये आश्चर्य होता है कभी, आप कहीं पर भी पूरे सभी दर्शनों को पढ़ लीजिएगा, इनको जो हमारे षड दर्शन हैं, इनको आस्तिक दर्शन बोलते हैं, कहीं पर भी इस प्रकार से सृष्टि की कल्पना नहीं की गई जैसी यहां पुराणों आदि में दिखाई गई है। ठीक है, तो हमें, मेरा तो यही मानना है कि सृष्टि की ये वाली जो प्रक्रिया है, यही वस्तुतः सत्य प्रतीत होती है और विज्ञान के समीप है। बाकी आपको विचार करना, मैंने एक विचार दिया है, मैंने यही विचार दिया है आपको कि वैदिक धर्म में पुराण भी आ रहे हैं, दर्शन भी आ रहे हैं, और दोनों में सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग बताई गई है। ठीक है, और ये वाली जो पुराण आदि की प्रक्रिया है, ये दूसरे धर्मों के उन काल्पनिक कहानियों के साथ में मेल भी खा रही है। परंतु दर्शनों की जो प्रक्रिया है वो भारत देश के अंदर ही विचारी गई है, जो वर्तमान में साइंस के साथ में मैच करती है और साइंस को आप अधिक प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, चलिएगा, बस इतना ही आज की इस वीडियो का था कि सृष्टि के विषय में ये विचार हैं। और मेरा अपना मानना तो यही है कि षड दर्शनों के अनुसार ही हमें सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उस कहानी के अनुसार हम मेरी सृष्टि की प्रक्रिया को जानने के लिए और गहराई को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी मिलने की संभावना नहीं। परंतु इस प्रक्रिया से बढ़ेंगे आप तो आपको इस सृष्टि के विषय में बहुत कुछ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए, बाकी आप दर्शन पढ़िएगा, पुराणों को भी पढ़िएगा और इनमें मैच करिएगा। ठीक है, इनमें मिलान कीजिएगा, क्या कहाँ क्या क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। आपको ये अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों को भी जानकारी के लिए शेयर कर दीजिएगा। ओम।